तो मैंने बाबा रामदेव का नाम नहीं लिया, मैंने रामदेव का नाम लिया। अब रामदेव बनिया हमारे गांव में है, घी बेचते हैं। या रामदेव राम का कोई आदमी और हो सकता है जो घी बेचता हो, लेकिन इसको संज्ञान में लिया पातंजलि ने। और कल मेरे पास बालकृष्ण जी का फोन आया। बालकृष्ण जी ने कहा कि आपने कुछ बयान दिया है। तो हमने कहा हाँ, हम गए थे गाय भैंस पालने के क्रम में, हमारे मुंह से ये निकल गया कि रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा घी बहुत अच्छा है और शुद्ध देसी गाय का है, उन्होंने कहा। तो हमने कहा महाराज जी आप बहुत अच्छा है, आप देश सेवा कर रहे हैं, आपका घी बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात का उत्तर दे दीजिए, हम भी गाय पालते हैं, लगभग 30 किलो दूध में 1 किलो घी तैयार और 30 किलो का अगर 40 रुपए रेट के हिसाब से दाम लगा लिया जाए तो 1200 रुपए बनता है। उसके बाद कुछ कर्मचारी लगेंगे, कुछ लोग लगेंगे, तो 1500 लागत आएगी। तो आप 550 में कैसे बेच रहे हैं? बल्कि लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया है और उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि किसानों को लागत के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। तो फिर बात चली अपना, तो ये क्रम समाप्त हुआ। तो हमारी उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो आप बना करके रिलीज कर दीजिए। तो वही वीडियो बनाने के लिए हम आए हैं। बहुत अच्छा, वही वीडियो बनाने के लिए हम आए हैं कि बालकृष्ण जी ने मुझसे कहा था कि एक वीडियो बना करके आप, छोटा सा वीडियो बना करके, जिसमें जो है हमारे ब्रांड को अनापत्य प्रमाण पत्र दे दें। मतलब उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो मैं आया हूं उसी ब्रांड के चक्कर में। तो भाइयों और जो लोग भी मुझे सुनेंगे या सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि महर्षि पातंजलि का जन्म गोंडा में कोरण झील के किनारे हुआ था, जिस स्थान पर हम लोग इस समय बैठे हैं। और ये उनकी छोटी सी समाधि है। महर्षि पातंजलि का जन्म 200 ईसा पूर्व माना गया है। जन्म स्थान वर्तमान गोंडा, उत्तर प्रदेश, जो पूर्व में गोनर्द के नाम से विख्यात था। पहले गोंडा जनपद को गोनर्द के नाम से जाना जाता था। अब आपको पता होगा, जब मायावती जी ने गोंडा का नाम बदल करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण किया था, तो मैंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और गोंडा की जनता हमारे साथ थी। और अटल जी की कृपा से गोंडा बना रह गया। और उस समय गोनर्द का इतिहास मैंने निकाल करके गोंडा की जनता को बताने का काम किया था। आज उसी स्थान पर हम हैं। महर्षि पातंजलि व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी गए थे। इनके गुरु पणनी जी थे, जिनसे पातंजलि जी ने व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि पातंजलि महान चिकित्सक थे, जिन्हें योग सूत्र एवं चरक संहिता का प्रणेता माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य के अनुसार श्री महर्षि पातंजलि का जन्म स्थान गोंडा कोरण ही बताया गया है। ये महाभाष्य के अनुसार ये कोरण ही बताया गया है और इसी स्थान पर हम बैठे हैं। विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट गूगल पर अवलोकन करने पर भी जन्म स्थान कोरण ही दर्शाता है, जहां इस समय हम लोग बैठे हैं। राजा भोज ने पतंजलि को तन के साथ मन का भी चिकित्सक बताया है। राजा भोज ने पातंजलि जी को तन के साथ मन का भी चिकित्सक उन्होंने बताया है। चित्त शुद्ध के लिए योग सूत्र, वाणी शुद्ध के लिए महाभाष्य और शरीर शुद्ध के लिए चरक संहिता आदि की रचना पतंजलि ने की थी। भरतहरि, कैपट, राजशेखर आदि सभी विद्वानों ने भी पतंजलि जी का जन्म स्थान गोनर्द ही उल्लेख किया है। महर्षि पातंजलि जी को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है।
सनातन संस्कृति और हमारे ऋषि मुनि हमारी पूंजी है। इनके नाम का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ बना करके, जिनके नाम से आप ब्रांड बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि महर्षि पातंजलि कौन थे? क्या गूगल पर आपने सर्च मारा कि महर्षि पातंजलि कौन थे? क्या महाभाष्य में देखा आपने कि पातंजलि कौन थे? और मुझे जहां तक जानकारी है कि आप गोंडा आए भी थे। मेरा कर रहे हैं, क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि जिनका नाम जप करके आप अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, दिन दुगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना आप बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको कभी मौका मिला कि यहाँ आए? और मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अधिकार क्या है इस नाम का इस्तेमाल करने का? किस अधिकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इस नाम का इस्तेमाल आप किस अधिकार के साथ कर रहे हैं? उनकी जन्मभूमि के लिए आपने किया क्या है? जन्मभूमि के लिए आपकी करने की योजना क्या है? और जहां तक जो लोग भी मुझे सुनेंगे या सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये जिस धरती पर हम बैठे हैं इसका नाम है गोंडा, और प्राचीन में नाम था इसका गोनर, और ये अयोध्या राज्य का ही क्षेत्र रहा है। गोनर शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है कि अयोध्या राज्य की गौएं यहां चरती थी, और ये भी माना जाता है गौ रहती थी, और कुछ जंगलवासी जैसे थारूवाद कुछ गरीब लोग रहते थे, और यहां पर या तो संत रहते थे, यहां तो सन्यासी रहते थे, यहां तपस्वी रहते थे। मतलब गौ और संत और ऋषि मुनि और जंगल में रहने वाली जातियां। अब जैसे गोंडा में एक नहीं दर्जनों ऐसे महापुरुषों की कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है। जैसे पसका पे महाकवि तुलसीदास जी का जन्म और उसका उनके द्वारा रामचरित मानस का निर्माण, बालाग ऋषि, 12 भगवान का अवतार, शक्तिपीठ देवी पाटन मंडल, देवी पाटन, खैरा भवानी। वैसे तो पूरे गोनाथ की धरती श्री राजा दशरथ की है, जिसमें एक नहीं सैकड़ों ऋषि मुनियों ने अपना जीवन बिताया है। बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती को हम इसी का अंग मानते हैं, और सबको मिला दें तो ये धरती देवभूमि है। दुनिया भर के लोग आज वेल्थ से ज्यादा हेल्थ पर अपना ध्यान केंद्रित किए हैं। हेल्थ पातंजलि के योगा सूत्र और दैनिक जीवन चर्चा को अपनाकर ठीक रखा जा सकता है, यह अकाट सत्य है। पतंजलि के बताए इन्हीं योग सूत्र का इस्तेमाल बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि नाम को अपना ब्रांड बना करके बहुत बड़ा एम्पायर देश के और विदेश के अंदर खड़ा किया है। मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पतंजलि एक ऋषि थे, संत थे और भारत की शान थे और रहेंगे। लेकिन उनके नाम पर घी, उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन है, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट। तो महाराज जी ये क्या है आपका? कि ये बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात बनेगी। मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, जो लोग भी सुने हैं या सुनेंगे, वो एक बार महर्षि पातंजलि के जन्मभूमि पर अवश्य आवे। ये अयोध्या से मात्र उस महर्षि पातंजलि की ये जन्मभूमि की दुर्दशा है। हमारा उनसे कोई शिकायत नहीं है, हम उनसे कोई अपेक्षा नहीं करते। हम लोग साधारण आदमी हैं। हम लोगों ने गोंडा की जनता के सहयोग से 2-4 मंदिर हमने ठीक किए हैं। जैसे पसका का मंदिर हम लोगों ने ठीक किया, हमने जो है चंद्रनाथ जी का मंदिर ठीक किया,
हमने पहलवान वीर बाबा का मंदिर ठीक किया, हम ठीक कर लेंगे। अब आज हम शपथ लेते हैं यहाँ से कि जैसे महर्षि पातंजलि की प्रतिष्ठा थी और जैसा उनका स्वरूप है, वैसे हम गोंडा के लोग, हिंदू मुसलमान सब, क्योंकि इसमें तमाम मुसलमान भी ऐसे हैं जो उनके भी पूर्वज कहीं ना कहीं पातंजलि थे। हम गोंडा वासी, बलरामपुर वासी, क्योंकि गोंडा बलरामपुर वासी या देवी पाटन मंडल वासी, हम इनके प्रतिष्ठा के अनुरूप मंदिर बना करके बाबा रामदेव को दिखाएंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आप जो है ये चड्ढी बनियानी बेचते हैं, इसमें पातंजलि जी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या हक बनता है? किसने आपको यह हक दिया है? और तो आपके हाथ से तीर निकल गया। अब तो आप कुछ करना भी चाहें तो आपके लिए सब बेकार है, क्योंकि आप यहीं गोंडा आए और आकर के यहां नहीं आए। और रहा सवाल आपके घी का, तो आप बेचे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका घी असली है कि नकली है, ये फैसला जो लेबोरेटरी है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, उसको करना है। मेरे पास कोई लेबोरेटरी नहीं कि मैं जांच करूं। लेकिन हाँ, ये आम चर्चा जरूर है कि आपका घी ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ये आम चर्चा है, ये टिकता नहीं है, बहुत जल्द खराब होता है। मैं उस पर बहुत सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि इस ब्रांड का, इस नाम का इस्तेमाल अपने ब्रांड में बंद करिए। आप अपने नाम से अपना ब्रांड बनाइए। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने लोगों से बात करके, गोंडा की जनता से बात करके, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो कानूनी पहलू से भी समझा जाएगा कि आपको ऐसे बड़े